कैसे हैं सभी? बढ़िया होंगे भाई सब। चलो तो एक पार्ट तो आ गया था पॉलिनोमियल का एक पार्ट और आ चुका है। उसमें हमने आपको बेसिक समझाया था और बायनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल, पॉलिनोमियल इनके भी क्वेश्चंस हो गए थे। बट रह गया था क्या क्वेश्चंस, पी ऑफ एक्स निकालना, जी ऑफ एक्स निकालना, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये रह गया था। तो ये हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आपने अगर पहला पार्ट नहीं देखा है तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। और अच्छा सुबह के आपने पिछली वीडियो पर आपको इस पर और अच्छा करना है। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। आपको जैसे कि बोर्ड पर दिख रही होगी हेडिंग, पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, पॉलिनोमियल इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, पॉलिनोमियल इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पॉलिनोमियल को ये क्वेश्चन है। ठीक है, पॉलिनोमियल को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लगाते हैं इसके अब क्वेश्चन देखते हैं। चलो लेट्स गो। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है 5x⁻² - 2 + 7x। ठीक है, अब इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो जानने वाले हैं। देखो सबसे पहले हमें दिया हुआ है 5x⁻² - 2 + 7x। तो चलो लगाते हैं। पहले आपको बता दूँ मैं कैसे निकालना होता है। देखो जिसकी पावर ज़्यादा है, किसकी पावर ज़्यादा है, इसकी पावर ज़्यादा है। किसकी? 5x⁻² मतलब 5x⁻² हो गई। बड़ी तो ये है, हाँ जी हमें तो बड़ी ये लग रही है बिल्कुल। जिसकी पावर जैसे कि यहाँ पर 6 होता, 7 होता, मतलब जिसकी पावर बड़ी होती है पहले वो होता है। ठीक है, पावर पर डिपेंड करता है। किस पर करता है? पावर पर डिपेंड। ठीक, आगे भी और एग्जांपल लिखेंगे। तो हमें सबसे पहले कौन सी बड़ी लग रही है? 5x⁻²। तो लिखते हैं 5x⁻²। फिर हमें -2 क्या बड़ा है? नहीं, क्या बड़ा है? 7x। क्या बड़ा है? 7x। देखो हमने लिख दिया यहाँ पर 7x हो गया। अब कौन सा सबसे छोटा कौन सा है? -2। तो ये देखो ये हमारा क्या होगा? सबसे पहले 5x⁻², फिर +7x - 2। देखो अब जानेंगे कैसा हुआ है। जिसकी पावर बड़ी है, पावर किसकी बड़ी है? इसकी। 2 पावर दी हुई है। फिर देखो इसके साथ क्या लगा हुआ है? वेरिएबल। मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था ये क्या होता है? वेरिएबल होता है। ठीक, तो इसके साथ क्या लगा हुआ है? वेरिएबल लगा हुआ है। तो ये बड़ा है और इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो ये उससे छोटा है। सबसे बड़ा जिसकी पावर है, जो सी पावर बड़ी है वो। फिर आपका जिसके साथ वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर 1 हो, 2 हो, कुछ भी हो या हो भी ना। अगर किसी की पावर होती नहीं है तो उसकी क्या होती है? 1। तो इसकी पावर 1 है इसका मतलब। फिर आपके साथ ओनली नंबर है, उसके साथ कोई वेरिएबल, कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, तो फिर आपका वो नंबर आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। चलो और एग्जांपल देखते हैं। देखो हमारा ये दूसरा पार्ट आ चुका है। इसमें लिखा है √7x - 13x⁻³ + 4x⁻²। देखो क्या दिया हुआ है? पहले हमें दिया हुआ है √7x। क्या दिया हुआ है? √7x। फिर हमें दिया हुआ है 13x⁻³। फिर हमें दिया हुआ है 4x⁻²। तो सबसे पहले कौन सा होना चाहिए? मैंने क्या कहा, जो भी पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाते हैं तो हम डिजिट नहीं देखते। ये नहीं देखते कि 13 है, 7 है, 14 है, नहीं ये नहीं देखते। हम देखते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होती है? 3 के ऐसे लगा हुआ है। पावर को हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट देखते हैं। अब इनमें कौन सी पावर बड़ी है उससे लेते हैं। तो कौन सी पावर हमें लग रही है इनमें बड़ी? हमें तो 3 है सबसे बड़ी। चलो तो लिख दो 3 लिखते हैं। तो क्या है? 13 का साइन क्या है? माइनस है। तो चलो -13x⁻³ और 13x⁻³ हो गई हमारी। फिर कौन सी है? फिर पावर तो जी इसकी है, 2 बड़ा है। 3 के बाद 2
हमें ये नहीं देखना कि यहाँ रूट लगा है 7 है, यहाँ पर 26 भी होता, इस जगह पर 26 रूट होता, 26 रूट होता, हम उसे नहीं देखते। हम क्या देखते हैं, पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में देखते हैं हम एक्सपोनेंट, हम देखते हैं पावर। ठीक है, तो पावर पहले तो 13x की पावर 3 बड़ी है, फिर कौन सी है, ये 2 है जी, 4x की पावर 2 ये है, तो लिख देते हैं प्लस 4x की पावर 2 क्या है, 4x की पावर 2। फिर क्या है, अब तो जी यही बचा, सिंगल है, इसकी जिसकी कुछ नहीं होती उसकी क्या होती है 1, तो इसकी 1 है, फिर यही आएगा। ठीक है, लिख लो जी 7 रूट x। तो देखो समझ में आ गया होगा आपके, आई होप क्लियर हो गया होगा। हम स्टैंडर्ड फॉर्म में पावर देखते हैं, एक्सपोनेंट देखते हैं, एक्सपोनेंट ही कोई पावर बोलते हैं। ठीक है, तो पहले तो हमारी 3 बड़ी थी पावर, मतलब -13x की पावर 3 प्लस, फिर हमें दिख रही थी 2, एक्सपोनेंट 2 पावर बड़ी दिख रही थी 2, तो प्लस 4x की पावर 2, फिर जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर होती है 1, तो फिर हमने करा √7x। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो। अगर एक और एग्जांपल लेंगे तो ये वीडियो और बड़ी हो जाएगी, तो चलो समझ में तो आ गया होगा ना आपके। तो भाई देखो, समझ में तो मैंने आपको अपना 100% दिया है, समझ में तो देखो बिल्कुल आना चाहिए, और आई होप आपके समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, समझ में आपके आ गया होगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन पे, पॉलिनोमियल की कैसे वैल्यू पुट करते हैं, अब उस पर चलते हैं। अब देखो, अब हमें करना है लेट, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट नहीं लिखा मैंने, लेट x इक्वल -3। तो क्वेश्चन में पूछा है लेट x की जो वैल्यू दी है -3, y की वैल्यू दी है -5 ओनली, और t की दी हुई है 6। तो चलो अब इसके क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन तो हमें मिल गया, मतलब अब इसके पार्ट्स हैं जो इसके रियल क्वेश्चन है उन्हें देखते हैं। देखो पहला पार्ट है हमारा p ऑफ x। ठीक है, ये देखो p का मतलब आप कहेंगे p का मतलब क्या होता है, p का मतलब होता है पॉलिनोमियल। ठीक है, p का मतलब होता है पॉलिनोमियल। अब p ऑफ x दिया हुआ है x की पावर 2 -2, तो हमें x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हमें गिवन है, तो x की वैल्यू क्या गिवन है हमें, x की वैल्यू है -3, तो इसे पुट करते हैं। अब इसमें देखो क्या करना है, इक्वल का साइन लगा देंगे, लगा दिया इक्वल। अब x की जहाँ भी x था, देखो दिखा दूँ, यहाँ जहाँ x है तो यहाँ लिख देंगे हम p ऑफ -3, जहाँ भी x है वहाँ हम उसकी वैल्यू रख देंगे -3, तो p ऑफ -3। ठीक, इक्वल x की जगह क्या रखेंगे -3 की पावर की का स्क्वायर -2। अब देखो मतलब 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 9 -2, और इक्वल आंसर इसका हो जाएगा 9 में से 4 गए, आया हमारा 7 आंसर। क्लियर हो गया होगा। देखो क्वेश्चन आपको दोबारा समझा दो, p ऑफ x की वैल्यू हमें रखनी है, तो p ऑफ x की वैल्यू हमें गिवन है -3, जहाँ भी x है वहाँ पर हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या लिया, -3 का स्क्वायर हो गया, यहाँ x है वहाँ उसकी वैल्यू रख दी, फिर उसका स्क्वायर हो गया, फिर हमें ये -2 हो गया, क्वेश्चन में ही है गिवन है। फिर 9 का स्क्वायर क्या होता है, वो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा प्लस में, 9 में से 2 गए कितने और 7, हमारा 7 आंसर। अगला क्वेश्चन देख।
अब क्या हमें निकालना है पी ऑफ टी। पी ऑफ टी की वैल्यू है हमारी 6। क्या है पी ऑफ टी की वैल्यू है हमारी 6। तो टी का स्क्वायर क्वेश्चन में देखो लिख रहा है टी का स्क्वायर माइनस 6t और जी प्लस 7। देखो ये टी है, ये क्या है टी है, ये प्लस है, ये क्या है ऐड है, ऐड, ठीक, ये ऐड है, ये प्लस टी है, ये हमारा टी है। देखो एक बार और देख लो टी है ये, ठीक है, और ये हमारा प्लस है, ये हमारा प्लस है। तो देखो अब वैल्यू क्या हमारी टी की है 6, जहाँ भी टी है यहाँ वैल्यू रख देंगे हम 6 इक्वल टी का 6 का स्क्वायर क्या होगा -6, ये वैल्यू रख देंगे प्लस, देखो 6 यहाँ पे टी था, टी की वैल्यू क्या है 6 है हमारी, तो यहाँ पर क्या वैल्यू रख दी हमने 6 रख दी, तो 6 का स्क्वायर हो गया -6 हमारा क्वेश्चन में ये लिख लिया। फिर हमारे क्या दिया हुआ है टी दिया हुआ है, ये टी है, तो टी की वैल्यू क्या हमारी 6, तो ये हमारा ब्रैकेट में चल जाता है, आपको पता ही है, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी फिर इसकी +7, सिंपल है। देखो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 माइनस 6 जगह कितना होता है 36 +7 36। अब 36 में 36 जाएंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक 0 हो जाएगा ना, और मतलब ये कट भी सकते हैं, ऐसे काट देते हैं, कोई ऐसा होता है कि 36 से 36 हो गया, बचा 7 आंसर आ गया, 7 आंसर ही। देखो 36 में 36 गए 0, 36 में 30 गए 0 और +7, तो इक्वल क्या आ गया हमारा 7 आंसर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। जो पहले अभी क्वेश्चन करें वे भी ऐसे ही हैं, एक्स की वैल्यू हो जाती है और पी की वैल्यू देते हैं, तो आपको ऐसी वैल्यू पुट कर रखनी है और आंसर निकाल देना है, ठीक है, बहुत ईजी है। अब पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम? रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है, कोई और से लगा बनाते हैं, देखो अब हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। क्या कहता है रिमाइंडर थ्योरम, क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम? देखो आपने ये क्वेश्चन तो किए ही होंगे, ये जो ऐसे करते थे, x+1 और x की पावर 2 हो जाती थी, -7x+5 और उसे हम x रखते थे, फिर हम +x, फिर ये कट जाता था। ये क्वेश्चन आपने किए होंगे, पर रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है, थोड़ा लेंथी था, बहुत लेंथन है, और कुछ बच्चों के तो समझ में भी नहीं आता था कोई। देखो मुझे भी बहुत हार्ड पड़ता था, ये थोड़ा हार्ड मेथड था ये, बट अब रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए, मुझे तो आंसर चाहिए, शॉर्ट में कर दो, शॉर्ट में करो भाई, ज़्यादा बड़ा हो रहा है भाई। जिसने हमारे उसके लिए सोचा कि बच्चों को बहुत लेंथी पड़ता है, तो मैं तो रिमाइंडर थ्योरम हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मुझे आंसर चाहिए, शॉर्ट में कर दो। अब कैसे करेंगे शॉर्ट में, कैसे करना है? देखो क्वेश्चन देखते हैं इसके अब, ठीक है क्या है, मैंने आपको हिंदी में बता दिया, इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है, बट कहती यही है रिमाइंडर थ्योरम ये कहते हैं मुझे लॉन्गेस्ट या पूरा वो नहीं, मुझे शॉर्टकट में आंसर दे दो इसका, मुझे तो आंसर चाहिए, ठीक है, बहुत झंझट थी उसमें, तो अभी इसने कहा कि मुझे तो शॉर्टकट बना दिया मैंने, अब बस इसे कर ले करेंगे। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं इसके, कहता यही है रिमाइंडर थ्योरम। देखो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया RT मतलब रिमाइंडर, देखो मैंने शॉर्ट में लिख दिया RT मतलब रिमाइंडर थ्योरम, RT मतलब रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन है P ऑफ x इक्वल x की पावर 3, x की पावर 3 मतलब ऐसे बोलते हैं, x की पावर 3 को बोलते हैं x क्यूब, x का क्यूब -2x -4x -1, ठीक है। P ऑफ x क्या दी हुई है, P ऑफ x की इक्वेशन दी हुई है x का क्यूब
-2x -4x -1। और इसमें देखो रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम में g ऑफ x पे हमें गिवन होता है, g ऑफ x हमें क्या होता है, गिवन होता है, गिवन। g ऑफ x क्या होता है, हमारे गिवन होता है। देखो g ऑफ x क्या होता है, भला आप ये जानो g ऑफ x होता क्या है। देखो g ऑफ x हमें ये हमें क्वेश्चन में मिलेगा सब चीज़, ये g ऑफ x भी और p ऑफ x भी। रिमाइंडर थ्योरम में फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा g ऑफ x निकालना। अब हमें इसमें x की वैल्यू दी तो होती नहीं, तो हमें बट ये इक्वेशन मिली होती है g ऑफ x की, और g ऑफ x की जो हमें इक्वेशन मिली होती है उससे हम अपनी x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, इसे g ऑफ x को 0 के इक्वल रख के उसकी जो x की वैल्यू निकल जाएगी उसे हम पुट कर देंगे p ऑफ x में। चलो बताने सनी प्रैक्टिकल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देखो ये हमारा g ऑफ x, क्या है हमारे g ऑफ x को हम रख देंगे इक्वल 0 के। क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन है यहाँ पे x -1 होता या फिर 2 -8 होता, जो भी होता, मतलब इक्वेशन जो भी हमें गिवन है उसमें उसे हम 0 के इक्वल रख देते हैं। तो चलो फर्स्ट स्टेप हम अपना करते हैं। देखो g ऑफ x हमें क्या दिया हुआ है, x+1, तो x+1 को हम 0 के इक्वल रख लिया, इक्वल। अब x तो हमारा इधर ही रहता है, वेरिएबल ही इधर ही रहता है, इक्वल। ये जो 1 है ये इधर चला जाएगा 0 के साइड। अब ये प्लस का है तो जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। ये पता हुआ आपको, जो भी साइड चेंज करता है अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, डिवाइड का है मल्टीप्लाई का हो जाएगा, और डिवाइड का है मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई का है डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। चलो तो ये हमारी निकल गई x की वैल्यू, सिंपल थी ना बहुत। देखो जो भी है आपको वेरिएबल को दोबारा बता दूँ आपको, वेरिएबल को इधर रखो, जैसे कि ये था ना, ये थी x+1 = 0। ठीक, इसे 0 के इक्वल रख लिया हमने। फिर दूसरा स्टेप किया, इसे हमने वेरिएबल को इधर ही रखते हैं और जो भी नंबर होता है इसे हम इधर ले जाते हैं। ठीक, तो इधर ले जाते हैं तो ये प्लस का इधर जाएगा वो माइनस का, तो x = -1। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1। कितनी वैल्यू आ गई, -1। देखो आगे, अब ये जो x की वैल्यू होगी, जो भी x की वैल्यू होगी उसे हम पुट कर देंगे p ऑफ x में। ठीक है, चलो करते हैं। अब इसे तो मैं रफ कर दूँ क्योंकि g ऑफ x की वैल्यू तो मैं निकल गई -1। अब p ऑफ x को क्या आई थी, -1, x की जगह लिख लेंगे -1। अब -1x आ गया 3। अब देखो यहाँ पर x था, अब जहाँ भी x है पहले की तरह ही, जहाँ भी x है तो सिंपल वैसा ही हो जाएगा, जहाँ भी x है वहाँ पुट कर देंगे x की वैल्यू। जी हाँ, x है तो x की वैल्यू क्या है, -1, और माइनस करेंगे 2 ब्रैकेट 1, फिर -4 ब्रैकेट 1, फिर -1। ठीक है, इक्वेशन आ गई, समझ गए। चलो आगे चलो देखते हैं x1 का क्यूब क्या होगा, 1। अब देखो अगर हम ऐसे लिखें, आपने कहा कि इसमें माइनस नहीं आएगा, माइनस क्यों नहीं आएगा, देखो अब आप सोच रहे हो कि इसका माइनस गायब हो जाएगा, माइनस प्लस हो गया। अब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो आपका साइन किसका आएगा, माइनस का ये साइन आएगा। प्लस माइनस प्लस, और माइनस प्लस, और प्लस माइनस, तो माइनस का साइन आएगा, यही आ जाएगा। फिर क्या आएगा हमारा, माइनस का जो साइन है यही आएगा। अब 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। फिर क्या आएगा, माइनस, देखो ये माइनस, अब किसका साइन आएगा, आप कहेंगे यहाँ तो माइनस है और ये माइनस कहाँ गया। अब देखो आप ये माइनस तो यहाँ पर आ गया। चलो अब ये माइनस और ये माइनस कहाँ गया, देखो बताते हैं।
ये माइनस मल्टीप्लाई हो गई इसकी, अब इसकी इससे मल्टीप्लाई होती है तो माइनस हो जाता है गायब, ठीक है, गायब हो गया, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर -4 आएगा, नहीं, यहाँ पे -4 नहीं आएगा। देखो माइनस, ये माइनस है और -1 है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो साइन किसका आएगा? प्लस का। चलो प्लस लिख देते हैं जी, प्लस लिख दिया। फिर हमारा क्या आएगा? 4 जो है ये 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना जाएगा? 4। फिर देखो किसका साइन है? माइनस का, लिख देते हैं -1। अब देखो, अब पहले तो हम ले लेंगे माइनस वाले, फिर ले लेंगे हम प्लस वाले। तो पहले तो हम माइनस माइनस को जोड़ते हैं, तो एक माइनस का ये, एक माइनस का ये, एक माइनस का ये, सबको जोड़ लेते हैं। तो 1 2 3 4, 4 हो गए हमारे, 4 हो गए हमारे, कितना है पर 1, ठीक, इक्वल। देखो फिर 1 2 3 और 4, तो कितना होगा? माइनस के 4, आइए कितना है? प्लस का, ठीक। देखो 1 2 1, देखो एक था -1, एक -2, एक -1, तो -1 और -2 कितना हो गए? 3, और 3 और 1 कितना होगा? 4। तो किसका साइन आएगा? माइनस का आएगा। प्लस ये क्या है? 4 आ गया। अब -4 में से अगर हम प्लस के 4 को माइनस कर दे तो क्या आएगा? आप बताओ जल्दी 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 जल्दी। क्या माइनस की 0 आएगी? माइनस की 0 होती ही नहीं है, 0 आती है, 0 आएगी है। बट देखो इसका भी एक है, प्लस माइनस का होता है माइनस, क्या होता है? प्लस माइनस माइनस। पर माइनस की कभी 0 आपने लिखी हुई देखी है कहीं? नहीं, ना तो हो। देखो माइनस आपने नंबर इंटीजर में पढ़ा होगा कि ना तो पॉजिटिव होती है, जो 0 होती है, ना तो वो पॉजिटिव होती है ना निगेटिव होती है। तो हम ये नहीं होगा, ठीक, कहीं भी ना तो पॉजिटिव होती है 0, ना निगेटिव होता है। तो हम 0 को ऐसे एज इट इज़ लिख देते हैं 4। देखो आपको एक और इसका वो है एग्जाम्पल, -4 और +4, माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से 4 गए, 0 आंसर, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। और अभी समय एक टॉपिक और रहा है फैक्टर थ्योरम, बट वो भी ऐसे ही होगा। p(x) और g(x) दोनों गिवन होंगे। g(x) को जो भी उसकी इक्वेशन होगी g(x) को इक्वल रख देंगे 0 के, और फिर जो उसकी x की या y की जो भी आपको मिला, मतलब दिया गया है g(x) में, उसकी जैसे कि y है, x का तो हमने कर लिया, जैसे y है तो y की जो वो होगी, y की जो वैल्यू होगी वो g(x) में आ जाएगी, और g(x) से हम 0 के इक्वल रख के उसकी y की वैल्यू निकाल लेंगे, और y की वैल्यू निकालने के बाद p(y) में उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। ऐसे सिंपल होगा, फैक्टर थ्योरम भी यही है, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और कैसी लग रही है इमोजी, एक बार ये बताना मत भूलना, ठीक। ये मेरे पास आती नहीं है ड्राइंग वैसे, बट बताओ कैसी लग रही है ड्राइंग। इसे थोड़ा सा और लास्ट में अट्रैक्टिव सा कर देते हैं, बूंदे 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 बूंदे। ये इसकी खुशी क्या सो, देखो इसके बाल, बाल, ये 2 चोटी बनाते हैं। चलो इसकी 2 चोटी 2 चोटी 2 चोटी 2 चोटी, वाह झुंडे वाले अच्छी लग रही है सब। अब लड़के के बाल करे तो लड़के के ऐसे बाल। चलो बस हो गया, बहुत मज़ा। थैंक यू सभी का, और जैसे ही सपोर्ट करो, और लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो, फ्रेंड्स को भी करो पॉलिनॉमियल। और कैसा लगा पॉलिनॉमियल चैप्टर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं।